सबको जय मसीह, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें फिर से बुलाया इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है उनको चर्च एक वो जगह है उनके लिए जहां पर जो है वो सिर्फ आते हैं अपना अटेंडेंस पूरा करने के लिए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि कुछ लोग हैं जो प्रभु के पास आते हैं, यीशु के पास आते हैं अपना संपर्क को और बढ़ाने के लिए, अपने रिश्तेदारी को जो है और ज्यादा गहरा करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम वो बच्चे हैं परमेश्वर के जिनके साथ परमेश्वर चाहता है कि वो उससे मिले, उसके साथ बातें करे, उसके साथ समय बिताए। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं जो परमेश्वर, इस संसार में बहुत सारे परमेश्वर है, बहुत सारे लोग, बहुत से ईश्वर को मानते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित है। वो फोटो में नहीं रहता, वो मूर्तियों में नहीं, परंतु लोगों के दिल में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दिल में इसलिए रहता है क्योंकि उसने सिर्फ बोला नहीं कि मैं मृत्युंजयी हूं, परंतु इतिहास गवाही है कि यीशु मसीह मरकर जी उठा है। हालेलुया। इतिहास गवाह है कि यीशु मसीह मरकर जी उठा है और अभी भी जिंदा है। हालेलुया। और जो कि स्वर्ग में है और फिर से आने वाला है अपने लोगों को लेने के लिए। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं उसके साथ फिर से भेंट करने के लिए, उसके साथ जाने के लिए? एक बहुत बड़ा सवाल है, मसीह जीवन में एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि आज इस आधुनिक युग में सामने में लोगों को दिखाई पड़ता है। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि हम जिस तरह से जिंदगी जी रहे हैं वो जिंदगी काफी है यीशु को खुश करने के लिए। हेलो। हम सोचते हैं, इस बहुत सारे लोग सोचते हैं जो कि हर हफ्ते चर्च में आते हैं। आप सोचते हैं कि हर हफ्ते मैं चर्च में आता हूं, मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रभु के साथ जो है समय बिताने की कोशिश करता हूं। लेकिन आपको जानना है कि मेरा जिंदगी में जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उससे क्या मैं परमेश्वर को पसंद कर सका? हालेलुया। इफिसियों में लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। अरे ये हमारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हमारे अच्छा काम हमको उद्धार में नहीं लाया, हमारा बढ़िया काम, हमारे जो सोच विचार है अच्छा, कुछ अच्छा था ही नहीं, क्योंकि यीशु ने कह दिया था कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जो है हमारा अच्छा काम कहां से निकल कर आएगा अगर हम बुरे हैं तो? हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि यीशु ने हम जैसे बुरे इंसान को चुन लिया ताकि उनकी अच्छाई से हमें भर सके। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए हम खुश हैं, इसलिए नहीं कि हम सांसारिक बातों में, परंतु हम खुश हैं इसलिए कि अनंत जीवन हमें मिला है। हालेलुया। वो जीवन जो बहुतायत का जीवन है, वो जीवन जो जीवन में कहीं पर भी हमको कुछ कमी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सवाल ये है कि हम जब प्रभु के पास आते हैं तो हम प्रभु को प्रसन्न कैसे करें? क्या अपने अच्छे कामों के द्वारा, अपने अच्छे बातों के द्वारा, अच्छे स्वभाव के द्वारा, अपने अच्छा आचरण के द्वारा? नहीं। हेलो। चोर कितना भी अच्छा रहने की कोशिश करे, लेकिन उसका लालच जो है कभी भी उसको जो है गलत रास्ते में लेके जा सकता है। हालेलुया। एक चोर अगर आए और उस कहे कि मैं सुधर गया हूं, आप उस पर विश्वास करेंगे? हाँ? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसका आदत, वो चोर है, वो चोरी करना भूला नहीं। हालेलुया। वो खुद को सुधारना चाहता है, उसको कोई सुधारा नहीं। हालेलुया। उसने खुद कहा है कि मैं सुधर गया हूं, किसी और ने उसका गवाही नहीं दिया कि तुम सुधर गए हो। हालेलुया। इसलिए आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उसने खुद कहा है, उसके बातों पर विश्वास नहीं, क्योंकि वो विश्वास खो चुका है।
हालेलुया, हालेलुया। और जो विश्वास खो चुका है उस पर जब हम विश्वास नहीं कर सकते उसके बातों के द्वारा, तो हमारे बातों में परमेश्वर कैसे विश्वास करे? हालेलुया। जब तक हमारे सामने कोई गवाही ना ठहरे जो कि कहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रेम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने हमको चुन लिया, आप और हमें चुन लिया इसलिए क्योंकि वो हमारा गवाही बने, और जिसने हमको चुना उसने हमारे अंदर में गवाही रखा हुआ है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा परमेश्वर की गवाही सिर्फ नहीं है, वो हमारे भी गवाही है कि हम उसके हैं। क्योंकि वचन कहता है रोमियो उसका 8 में कि उसके आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा को अपनाया। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपनाया हमारे आत्मा को। हम अनाथ थे, हमें चुन लिया ताकि हम अपने आप में उस आत्मा के साथ जुड़कर हमारे पिता परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता बुला सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप सोच रहे कि मैं अच्छा हूं, अच्छा काम करूंगा और मैं खुश कर दूंगा यीशु को, परमेश्वर को। नहीं, बाइबल कहता है विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। हम बस कभी पसंद नहीं कर सकते जब तक हम विश्वास सामने ना रखे उसके। कौन सा विश्वास? जो सुनने के द्वारा आता है। हालेलुया, जो सुनने के द्वारा आता है विश्वास। हालेलुया। विश्वास वो नहीं है जो आप कहते हैं, विश्वास वो है जो आप सुनते हैं और जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है विश्वास योग्यता। और जब करते हैं उसको हम कहते हैं विश्वासी। हालेलुया। विश्वासी कौन है? एक विश्वासी कौन है? एक विश्वासी वो है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, वो जो एक आत्मिक जन है। हालेलुया। विश्वासी वो नहीं है जो शारीरिक जन। ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं शरीर में भी जिंदा रहूंगा, शरीर का चाल भी चलूंगा और प्रभु में जो है आत्मिक चाल भी चलूंगा, और मैं कहूंगा कि मैं जो है विश्वासी हूं। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आत्मिक बातें जो है मुझे समझ में नहीं आता है, सिर्फ जो है मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, और समझते समझते जो है जिंदगी बीत जा रहा है। 40, कभी 50, 60, 70, 80 में जाके रुक गया है, मरने के कगार में है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि समझाने वाला उस व्यक्ति को कुछ कभी भी उन्होंने अपने जीवन में काम करने नहीं दिया। हालेलुया। और वो कौन है? वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। जो विश्वासी अपने जीवन में पवित्र आत्मा को काम करने ना दे और पवित्र आत्मा के काम में दखलंदाजी करे, वो कभी भी विश्वासी बन के ठहर नहीं सकता। हालेलुया। विश्वासी बातों में नहीं, कार्य में है। हालेलुया। यीशु ने नहीं कहा कि मैं संसार से ऐसा प्रेम करता हूं, तुम लोग क्या जानोगे। हेलो। यीशु ने कहा उसने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए बलि कर दिया प्रायश्चित स्वरूप, ताकि जो कोई हम उस पर विश्वास करे हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और ये कार्य जो है शुरू हुआ हमारे ओर से नहीं, तो किनके ओर से शुरुआत हुआ? हेलो। किसके ओर से? परमेश्वर, जिससे हम छूट गए थे। हमारे बीच में एक इतना बड़ा खाई था दूरी का, जिस खाई को कोई भी बंद नहीं कर सकता था, कोई भी उस खाई से उस पार हमें ले जा नहीं सकता था। तब परमेश्वर ने खुद अपना कदम बढ़ाया और यीशु को हमारे पास भेजा। हालेलुया। ताकि उस यीशु के द्वारा हमें उस अंधकार से ज्योति में ले जा सके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या हमारा जिंदगी चर्च में आना ही काफी है? क्या हमारी जिंदगी सिर्फ बाइबल पढ़ना ही काफी है? क्या हमारी जिंदगी जो है सिर्फ यीशु यीशु करना ही काफी है? और इससे क्या हम साबित करना चाहते हैं कि हम विश्वासी हैं? क्योंकि यीशु ने खुद कह दिया, जो कि हम बार बार कहते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है
कि जो कोई यीशु करता है कोई उसमें से सब कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में वही जाएगा जिसने स्वर्ग से आया हुआ उस पवित्र आत्मा के साथ रहना सीखा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से उतर आया है, उसने इसलिए नहीं उतर आया है कि वो हमारे सिर्फ साथ दे, हमारे सिर्फ जो है सहायक के रूप में काम करे, परंतु पवित्र आत्मा इसलिए उतर के आया है ताकि हम उसकी उपस्थिति में स्वर्ग की उपस्थिति को खोज पाए। हालेलुया। हम उसकी उपस्थिति में स्वर्गीय उपस्थिति को अनुभूति ले। हालेलुया। और उस अनुभूति लेने के लिए आत्मिक जन बनना पड़ता है, शारीरिक व्यक्ति नहीं। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति हमेशा पवित्र आत्मा के उपस्थिति में रहना पसंद करता है, और शारीरिक व्यक्ति हमेशा अपने सोच विचार अपने जरूरतों में रहना पसंद करता है। दोनों में यही फर्क है, एक है स्वार्थ और दूसरा है समर्पण। हालेलुया। एक है स्वार्थ, दूसरा है समर्पण। आप किस लिए आए हैं यीशु के पास? स्वार्थ लेकर, न कि समर्पण की भावना लेकर। वचन कहता है शैतान ऐसे नहीं भागता जैसे आप भगाने को निकले हैं। वचन कहता है कि उसके सामने दीन बनो, समर्पण करो अपने आप को उस पिता परमेश्वर के सामने, तो शैतान अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि उसको पवित्र आत्मा से दूरी बनाए रखना पसंद है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा से दूरी बना के रखना पसंद करता है, इसलिए जो है आपके सामने भी वो फिरेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी जो है आप क्या बात साबित करने के लिए चर्च में आना शुरू किया? हालेलुया। क्या साबित करना चाहते हैं आप? हम वचन में जाएंगे। दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय 8 से लेकर हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय 8 से लेकर पढ़ेंगे। क्या लिखता है यहां पर? इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं, पौलुस कह रहा है, लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए दुख उठा। लोग परमेश्वर के वचन के लिए दुख उठाना पसंद नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं मैं चर्च में आने के लिए दुख उठाता हूं। अरे चर्च में आने से कोई मसीह नहीं बन जाता। चर्च में आने से कोई भी है जो विश्वासी नहीं ठहरता। ज्यादा प्रार्थना करने से 8-8 घंटा 10-10 घंटा जो घुटने में आके प्रार्थना करने से कोई विश्वासी नहीं बनता। हेलो, आपका सोच यीशु को खुश करने में लगा है, परमेश्वर को खुश करने में लगा है, लेकिन परमेश्वर जिस रास्ते में होकर खुश होना चाहते हैं उस रास्ते में आप चलना ही नहीं चाहते हैं। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता क्या है जिसमें आप चलेंगे तो उस पवित्र परमेश्वर को आप खुश कर पाएंगे, प्रसन्न कर पाएंगे? वो रास्ता है विश्वास के रास्ता, जिसमें सामर्थ के साथ और वचन के साथ चला जाता है। सामर्थ कौन सा है? पवित्र आत्मा। ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर आत्मा के द्वारा। वो सामर्थ पवित्र आत्मा में है और वचन में है। हालेलुया। वचन के सामर्थ को पवित्र आत्मा हमको सिखाता है कि उसको कैसे इस्तेमाल करें। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है कि हम दुख उठाना पसंद करते हैं संसार में, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य में जो उसके सुसमाचार के लिए जो दुख उठाना होता है उसमें हम कभी भी सहभागी होना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। तो हम कैसे पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे? कैसे जो है
हम एक आत्मिक व्यक्ति बनेंगे। विश्वासी, मैं फिर से कहा था, विश्वासी शारीरिक व्यक्ति नहीं, विश्वासी आत्मिक व्यक्ति है। हालेलुया। अगर आप शारीरिक व्यक्ति हैं और आप अपने आप को कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं, तो आप झूठ कहते हैं, झूठ बोलते हैं। लोगों के सामने आप मुखौटा पहने हुए हैं, जहां पर आप दिखावटी की जिंदगी जी रहे हैं कि लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं विश्वासी हूं। अरे विश्वासी शारीरिक व्यक्ति है था ही नहीं कभी। हालेलुया। विश्वासी तो जो है वो एक आत्मिक व्यक्ति है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है। हालेलुया। और सुसमाचार के लिए दुख उठाना पसंद करता है। हालेलुया। सुसमाचार के लिए दुख उठाना, ये क्या बात हुआ भैया? मैंने तो कभी नहीं सुना। आज सुजीत बोल रहा था, मैं आया दौड़ दौड़ के, पहले निकल के रात भर ड्यूटी किया ताकि आज मेरा चर्च ना छूट जाए, आज मेरा वचन, प्रभु का वचन सुनना ना छूट जाए। हेलो, इसको बोला जाता है दुख उठाना सुसमाचार के लिए। इसको बोला जाता है सुसमाचार के लिए दुख उठाना। हालेलुया। मैं उसका बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, उसको और ज्यादा दुख उठाना है सुसमाचार के लिए, साबित करने के लिए कि मैं विश्वासी हूं। हालेलुया। हालेलुया। आप सोच रहे हैं मैं बंधन के आया हूं सज धज के चर्च में, मुझको देख कर जो है यीशु मुग्ध हो जाएगा, खुश हो जाएगा, और मुझको जो भी पसंद का है झोली फैलाएंगे और यीशु डाल देंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। पहले बार ने यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। जब वही 5000 लोग यीशु से मिलने गया तो यीशु ने क्या कहा था आपको? शायद आपने ठीक से नहीं पढ़ा। हालेलुया। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति पहली बार प्रभु के पास आता है, उसको परमेश्वर जब कुछ देता है, ये बात साबित करता है वो कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। देने के द्वारा नहीं, वो परमेश्वर है इसीलिए देता है। हालेलुया। वो देता है तभी परमेश्वर नहीं है। आप को वो बताना चाहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखने में पक्का हूं। हालेलुया। मैं ख्याल रख सकता हूं तुम्हारा। जिसको मैं ख्याल रखता हूं उसको कोई जरूरत की घटी नहीं होता। हालेलुया। 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 लेकिन आपको दिया, 5000 लोगों को खाना खिलाया, लेकिन अभी फिर से आप आए होंगे, प्रभु मुझे फिर दे। हेलो, जो गलतियां लोग हर हफ्ते करते हैं, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, हर हफ्ते करते हैं, रविवार को प्रभु के पास आने के बाद वो गलतियां क्या है मालूम है? अगला हफ्ता आपने 5000 लोग हमको खाना खिलाया था, इस हफ्ता आपने क्या रखा है? हमको दे दीजिए। अगला हफ्ता मुझे यह दिया था आपने, चंगाई, मेरा पैर में दर्द था, ठीक हो गया था, ये हफ्ता आप क्या देंगे? हर हफ्ता जो है लोग आते हैं कुछ लेने के लिए ताकि उनका मांग पूरा हो, लेकिन यीशु के पास जब 5000 लोग खाना खाया तो सिर्फ पुरुष में गिना गया, बच्चे लोगों को गिना ही नहीं गया था, स्त्री लोगों को गिना ही नहीं गया था। 5000 से ज्यादा था वहां पर, कम से कम 12-14 हजार लोग था वहां पर, बच्चे लोगों को भी गिना जाए तो। हालेलुया। हालेलुया। और वहां पर उन लोगों ने, बाइबल कहता है कि पूरा जो है सब नाव लेके निकला, हेलो, यीशु को खोजने के लिए। यीशु प्रार्थना करने गया था, जब यीशु से मिला तो यीशु समझ गया कि ये क्या करने के लिए आया, क्या पाने के लिए आया, क्या लेने के लिए आया। हालेलुया। और उसने कहा क्या मालूम है? तुम मुझे क्यों खोजते हो? तुमको मैं खाना खिलाया इसीलिए। हेलो, तुमको मैंने खाना खिलाया इसीलिए तुम मुझे खोजने के लिए आए हो। हालेलुया। जो कंफर्ट का जिंदगी जीना चाहता है, कंफर्ट लाइफ लीड करना चाहता है, उसको पहले नहीं मिलेगा बाबू। हालेलुया। हालेलुया। उससे पहले यीशु के साथ दुख उठाना भी पड़ेगा, यीशु के साथ क्रूस उठाना भी पड़ेगा, यीशु के साथ जो है
ज्वाली अपने कंधों में यीशु के साथ उठाना पड़ेगा और सुसमाचार के लिए दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप इसके लिए दुख नहीं उठाते हैं यीशु के लिए, हेलो, जब मेरा बड़ा बेटी जब 21 दिन का था, उस समय मुझे बाइबल कॉलेज जाना पड़ा 4 साल के लिए। बड़े दुख के बाद परिवार को छोड़ के रहना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे वचन का शिक्षा लेना है। हालेलुया। क्या सीखने के लिए गया था मैं बाइबल कॉलेज में? ताकि मैं वचन को अच्छा से सीख जाऊं। हालेलुया। जिस वचन पर मेरा जिंदगी और जिंदगी का आधार जुड़ा हुआ है। हालेलुया। मैं अपने परिवार को अलग किया, परिवार से खुद को अलग किया। किस लिए? ताकि उसके वचन के लिए दुख उठाऊं, उसके सुसमाचार के लिए दुख उठाऊं। हालेलुया। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं उस दुख उठाने के कारण। हालेलुया। क्योंकि मैंने साबित किया अपने सामर्थ्य से नहीं, अपने बल से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा जो मेरे साथ उस शुरुआत से लेकर था, उसने मुझ में होकर गवाही दी, मुझ में होकर उसने मुझे सिखाया कि किस तरह से जो है विश्वास में चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास में चला जाता है। लोग विश्वास में नहीं चलना चाहते हैं। लोग चलना चाहते हैं खाने पीने में, एरिस्टोक्रेसी में, पैसे में, सांसारिक जरूरतों में। और लोग आते हैं यीशु के पास शर्तों लेकर। ध्यान से सुनिएगा, यीशु कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है। अगर आप सोच बैठे हैं वो ऐसा है तो मैं बताना चाहता हूँ आप 100% गलत है। यीशु जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। यीशु सिर्फ जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर नहीं है। आपका जो है लिस्ट को जो आप लिख कर लाए हैं प्रभु के पास मांगने के लिए, उसको देने वाला परमेश्वर सिर्फ नहीं है वो, परंतु वो चाहता है कि हम खुद को उसके हाथ में दे दे। हालेलुया। वचन कहता है लेना श्राप है, देना आशीष है। हालेलुया। कैसे वो आशीष मिलेगा? कैसे मिलेगा वो आशीष? देने से मिलेगा। सबसे पहला चीज जो आपको देना है वो है खुद को प्रभु यीशु मसीह में बलिदान चढ़ा देना। हालेलुया। हालेलुया। खुद को चढ़ाना है आपको। बाकी की चीजें अपने आप चढ़ जाएंगे, अपने आप जो है आप देना सीख जाएंगे। लोग देने में अखरते हैं, क्यों मालूम है? दशमांश देने में, प्रभु के लिए कुछ करने में, और सब कुछ जब प्रभु के सवाल आता है प्रभु के लिए कुछ करो, और उसमें लोग उसको लगता है इसके लिए मैं दुख उठाना पड़ेगा। ओह, मैं तो धूप में 1 घंटा खट लेता हूं, लेकिन जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए किसी गांव में धूप में पैदल जाना पड़ता है, किसी घर के द्वार में खटखटाना पड़ता है, ओह ये काम मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो भैया इसमें आदत नहीं है मेरा। हेलो। लेकिन आदत बनाना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा पुराना आदत बिगाड़ता है और नया आदत बनाता है। हालेलुया। 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 परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है जो आपको इस वक्त लाकर जो है आपके अच्छाई को बिगाड़ दे। परमेश्वर जो है आपके गलतियों को बिगाड़ेगा और अच्छाई को पुनर्स्थापन करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए पवित्र आत्मा को भेजा गया है कि आप जो है परमेश्वर के वचन के सेवकाई में दुख उठाए, और तभी जब आप दुख उठाएंगे तो पवित्र आत्मा जो आपके लिए भेजा गया है उसके सामर्थ्य में अब जो है पूरा दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य जो है उसके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। कौन सा सामर्थ? वो परमेश्वर का सामर्थ। और वो सामर्थ काम करता है वहां जहां पर सुसमाचार के लिए दुख उठाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में कब नया काम होगा? प्रभु मेरे जिंदगी में एक नया काम कर, प्रभु मेरे जिंदगी में एक अच्छा काम कर।
लेकिन आप किस जगह में खड़े हैं अपने आप को पहले नाप लीजिए। इस प्रार्थना को करने से पहले नाप लीजिए खुद को, जब कहां खड़े हैं। पौलुस कहता है मैं जानता हूं मैं कहां खड़ा हूं, इसलिए कहता है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं, उसके कैद में खड़ा है, पौलुस बोल रहा है हालेलुया, लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, पौलुस कहता है हालेलुया। उसके सामर्थ्य के अनुसार आपकी जिंदगी में अच्छा काम तब शुरू होगा, आपकी जिंदगी में सही रास्ते में सही दिशा की ओर तभी आप बढ़ पाएंगे जब परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में आपको आगे ले जाएगा। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य कब ले जाएगा आपको? जब आप उसके सुसमाचार के लिए दुख उठाना पसंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको तो कुछ और पसंद है। लोग मांगते हैं परमेश्वर के पास आके, मुझे बंगलो दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे पैसा दे दे, मेरा लोन अदा कर दे, सब कुछ कर दे, मेरा सब कुछ। प्रभु इन सब से नाराज है। हेलो, 2 दिन पहले मैं बात कर रहा था किसी से, उसी समय पवित्र आत्मा मेरे मुंह से एक बात कहा, और उसी के बाद जब मैं सोचने लगा पवित्र आत्मा और बात करने लगा। कल हालेलुया, 2 दिन पहले, कल हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के बस में जिंदगी बिताना एक विश्वासी का पहला धर्म है, मसीह धर्म नहीं। यीशु कोई मसीह धर्म पैदा करने के लिए आपकी जिंदगी में नहीं आया। एक नया धर्म की स्थापना करने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं भेजा, और पवित्र आत्मा आपके अंदर में आकर बसने नहीं लगा। हालेलुया। वो धर्म की स्थापना आपके जिंदगी के उद्धार से होता है। हालेलुया। और उद्धार उद्धार जो है वहां से काम करना शुरू करता है जहां पवित्र आत्मा का चलना और फिरना है। हालेलुया, हालेलुया। 9 पद कहता है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में अनादि काल से हम पर हुआ है। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जिसने हमारा उद्धार किया। किसने हमारा उद्धार किया? लोग तो पहला बात भूलकर बैठा है कि यीशु ने उसका उद्धार किया था। लोग सोचने लगते हैं कि मेरा पैर का दर्द यीशु ठीक किया था। अच्छा है, सोचिए, मेरा ये बड़ा बीमारी था, यीशु ने चंगा किया, अच्छा बात है। लेकिन यीशु ये सुनना पसंद नहीं करता है। अब लोगों को जाकर सुनाओ। हालेलुया। यीशु के पास जो है अपना चंगाई पाया हुआ बातों को लेकर यीशु के पास पहुंचना परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर को पसंद है किस बात को लेकर पहुंचना। हालेलुया। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। जो पवित्र बुलाहट से परमेश्वर के पास लौटता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र बुलाहट, वो तो एक सामयिक बात था। वो तो बात था कि हम कुछ दिन पहले देख रहे थे, यहां पर बहुत सारे लोग जो है चल रहे थे, रास्ते में जो है लोग पानी पिला रहे थे। हेलो, हालेलुया। लोग पानी पिला रहे थे, कुछ शरबत दे रहे थे, आपको पता होगा। हालेलुया। वो सामयिक बात था। क्या उसके बाद उसको प्यास नहीं लगा? क्या उनको भूख नहीं लगा? हेलो, हालेलुया। उस तरह से ही आपकी जिंदगी में अगर कोई चंगाई हुआ है, आपके जीवन में कोई अद्भुत कार्य हुआ है, वो सामयिक रूप में हुआ है आपकी जिंदगी में, क्योंकि उसका कारण सबसे बड़ा है। इसलिए हुआ क्योंकि आपको उसने बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपको बुलाया है उस पवित्र बुलाहट से। हालेलुया। उसने आपको बुलाया है पवित्र बुलाहट से।
किसी इंसान के बुलाहट से नहीं बुलाया, ना कि आपने खुद सोचा कि मैं आऊंगा और आप आ गए। हेलो, परंतु यीशु ने आपको बुलाया क्योंकि उसने आपको उद्धार किया है, आपको छुड़ाया है, पाप के जीवन से उद्धार में लाया है। हालेलुया। और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं हुआ, ये आपके अच्छा काम नहीं है जो अभी भी आप करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं मैं देखिए मैं आपको पसंद करने निकला हूं। मैं अपने कार्य के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा नहीं। आप अच्छा करना चाहते हैं लेकिन अच्छा क्यों नहीं होता है, गलत क्यों हो जाता है भैया? थोड़ा देर तो अच्छा चलते हैं आप प्रभु को पसंद करने में, लेकिन बात जो है बीच में बिगड़ जाता है। कितने लोगों के साथ होता है इस तरह से? हेलो, कितने लोगों के साथ होता है? अच्छा ऐसे चलने लगा प्रभु को पसंद करने के लिए, आधे रास्ते में या तो पहुंचते वक्त सब बिगड़ गया। हेलो, क्योंकि हमारे अच्छाई उसको पसंद नहीं, हम अपने अच्छाई से उसको कभी पसंद नहीं कर सकते। हालेलुया। हम विश्वास के द्वारा उसको पसंद कर सकते हैं, और विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से और उस पर चलने से। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वास है जब परमेश्वर का वचन को सुनता है। सुसमाचार, सुसमाचार क्या है सबसे पहले जानना पड़ेगा। सुनने से पहले सुसमाचार जानना। सुसमाचार का मतलब होता है अच्छा समाचार, अच्छी बातें जो सिर्फ यीशु में ही मिलता है, और उस अच्छी बातें का स्रोत परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी वचन आप सुनते हैं परमेश्वर की ओर से वो सुसमाचार है आपके लिए। हालेलुया। और जो भी वचन आप सुनकर उसके अनुसार चलकर, पवित्र आत्मा के साथ चलकर उसको प्रचार के द्वारा दूसरे तक ले जाते हैं, उसको सुसमाचार प्रचार कहा जाता है। हालेलुया। उस अच्छे बातों को लोगों से शेयर करना, लोगों से बांटना कहा जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के बात जो राज्य जो है बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में ज्यादा बात करने वाला लोग आपको मिलेंगे। आज जो चर्चेस हैं वहां पर लोग बकवास करने में ज्यादा समय बिताते हैं। वो बकवास क्या है मालूम है? 3 तरह से बकवास बांटा हुआ है। एक बकवास जो सिर्फ दूसरे के निंदा और चर्चे में लगा हुआ है। हेलो। एक बकवास जो अपने बुद्धि की बातों में लगा हुआ है। वो कहते हैं मैं प्रभु में हूं, लेकिन वचन यहां से नहीं आता उनके दिमाग, यहां से आता है। हेलो। और तीसरी बात, उनके पवित्र चाल चलन में जो बातें हैं जो खुद बनाते हैं उसमें पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन सबसे परमेश्वर खुश नहीं है। कल एक आदमी प्रचार कर रहा था, मैं उसका गलत प्रचार मैं पहले भी सुना हूं। वो कहने लगा मैं किसी दास के विरोध में नहीं हूं, उसके प्रचार के विरोध में हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां से प्रचार नहीं किया जाता है। जो करते हैं बाबू बंद कर दो, क्योंकि बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार दिमाग के लिए नहीं दिल के लिए दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक जो है इसको बंद करना नहीं सीखोगे तब तक जो है वो फूट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामरी स्त्री को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब वो पानी तुम पियोगे तुम्हारे अंदर से निकलेगा, दिमाग से नहीं। हेलो। और उसी यीशु ने कहा कि जो कुछ तुम खाते हो संडास बन के निकल जाता है, लेकिन मनुष्य की गलती कहाँ है मालूम है? जो अंदर से बाहर आता है, जब गंदगी। हेलो, हालेलुया। उसने नहीं कहा। हालेलुया। प्रॉब्लम दिमाग में नहीं है। प्रॉब्लम जो है दिमाग में, एक दिमाग में खून, मालूम है दिल अगर दिमाग को खून ना भेजे तो दिमाग डेड हो जाएगा। हेलो, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जड़ को पकड़ा, शाखाओं का नहीं। हेलो। परमेश्वर ने जब वो पकड़ा अपने वचन से हमको और आपको, तो
उसने जाकर जो है ऊपर से डाली को ठीक करने नहीं गया। यीशु ने कहा कि मैं देख लेता हूं, परमेश्वर जो है क्या है, वो डाली, वो माली है, हालेलुया, और तुम डालियां हो, शाखाएं हो, हेलो, हालेलुया। जो मुझ में बना रहता है वो फलता है, और जो नहीं फलता उसको वो काट डालता है और आग में झोंकने के लिए फेंक देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का जो नीति है काम करने का, वो दिमाग से शुरू नहीं होता है, दिल से शुरू होता है। क्योंकि लहू, बाइबल में लिखा हुआ है, बिना लहू बहाए उद्धार नहीं। हालेलुया। तो जहां पर भी कुछ शुरू होगा आपके जिंदगी में, वो लहू से शुरू होगा। और लहू कहां बनता है? हालेलुया। लहू कहां शुद्ध होता है? हालेलुया। जब तक परमेश्वर का वचन हमारे दिल तक नहीं पहुंचता, तब तक जो है लहू से नहीं मिलता वो। हालेलुया, हमारे लहू से। और जब हमारे लहू से मिलता है तो उद्धार हमारे दिल, दिमाग, धड़कन सब तक पहुंचने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग तो दिमाग लेके बैठे हुए हैं, मेरे पास इतना दिमाग है। भैया दिमाग है तो भैया वो क्या बोलता है, नील आर्मस्ट्रांग के पास भी दिमाग था, वो भी वैज्ञानिक था। हेलो, कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 भेजा गया, वो वैज्ञानिक लोगों के पास भी दिमाग है। तो आपका दिमाग कितना बड़ा है, कितना तेज है आप, तो आप क्यों नहीं भेज पाया भैया चंद्रयान 4? चंद्रयान भेजिए आप बनाकर। हेलो, दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग लगाने जाएंगे, आपसे बड़ा दिमागदार आदमी आपके सामने भिड़ जाएगा। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा लगाने जाएंगे तो आत्मिक व्यक्ति से आप भिड़ पाएंगे, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति आएगा आपके साथ लड़ाई करने के लिए नहीं, आपके साथ जुड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप क्यों दुनिया, आप सोचते हैं मुझे आत्मिक लोग क्यों पसंद नहीं करता, आत्मिक लोगों से मुझे दुनिया क्यों है? आपने कभी सोचा? आत्मिक, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को मिलाकर मिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों के साथ मिलाता है आत्मिक चीजों को। हालेलुया। लेकिन आप आत्मिक व्यक्ति के साथ जो है क्यों नहीं चल पाते हैं? डर क्यों लगता है आपको? क्यों आपको जो है अपने आप को में कमियां नजर आता है? क्यों आप जो है पहले से ही जो है डर जाते हैं और हेजिटेट्स हो जाते हैं? क्योंकि आप पहले से गलत है, आपका शुरुआत गलत है। आप दिमाग लेके बैठे हुए हैं, दिल कहां गया आपका? क्योंकि आत्मिक व्यक्ति दिल लेके चलता है और सांसारिक व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति दिमाग लेके चलता है। इसलिए रोमियो उसका 8 अध्याय में कहा गया है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर मतलब क्या है? अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, कर्नल माइंड। कर्नल माइंड का मतलब क्या होता है? कर्नल माइंड होता है ये मस्तिष्क। हेलो, कर्नल माइंड हमारा जो सारे शरीर का जो अंग प्रत्यंग है, हमारे जो सेंसेस है, किसके द्वारा काम करता है? कर्नल के द्वारा। वो कर्नल कौन है? ये माइंड, कर्नल माइंड। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कर्नल, उस कर्नल माइंड पर मन लगाता है, दिमाग पर, वो मृत्यु है। हालेलुया। और जो आत्मा पर मन लगाता है वो जीवन और शांति है। तो दिमाग लगाने वाले मरे हुए हो आप। जी उठना है आपको अगर सुधरना चाहते हो, कि परमेश्वर का वचन जिलाने वाला परमेश्वर है। हेलो, जब हार्ट फेल होता है ना, दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है। और कभी कभी जो है दिमाग डेड हो जाता है, हार्ट चलता है, फिर भी वो कोमा में जिंदा रहता है, मालूम है? हालेलुया। दिमाग जिंदगी को जिंदा नहीं रखता है, दिल रखता है। हालेलुया। दिल रखता है। आपने सुना होगा, दिमाग डेड हो गया, शरीर चल रहा है। हेलो, कोमा में, कोई कोमा में चल, कोई पूरा डेड हो जाता है, उसका शरीर को जो अंग है, आंख, किडनी, लीवर सब निकाल के जो है दान किया जाता है। हेलो,
हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दिल मर जाए तो सब मर जाएगा। हालेलुया। और उस दिल में यीशु पवित्र आत्मा उसकी गहराई में हमारे साथ रहना पसंद करता है। हालेलुया। वचन कहता है पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में अनादि काल से हम पर हुआ है। इस बारे में पहले मैंने प्रचार में कहा है कि यीशु ने हमें को अनादि काल से हमको बुलाया है। हालेलुया। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह पर अब हमारे 10 पद पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। हालेलुया। कोई बात नहीं करेगा, बात करना बाहर निकल जाओ। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। क्या प्रकाशित हुआ? हेलो, क्या प्रकाशित हुआ? हालेलुया। उद्धार और हमारे बुलाहट जो हम अनादि काल से चुने गए थे। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के द्वारा, यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, सामने आया हमारा। मैं मैं हफ्ते पहले प्रचार किया था आपके पास। शैतान को मालूम नहीं है कि कौन यीशु का लोग है, इसीलिए जो है सबके पीछे पड़ा हुआ है वो। हालेलुया। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कुछ। हालेलुया। लेकिन जब कोई चर्च में आता है उसको और प्रकट हो जाता है, अरे यही व्यक्ति था। हालेलुया। मैंने कितना बड़ा गलती किया, प्रचार जाके सुन लेना। हालेलुया। यहाँ पर कहता है क्या? वही बात। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, मैंने सामने आया, प्रकट हुआ। हालेलुया। हम क्या थे यीशु के लिए? यीशु ने हमको कब चुना था? अनादि काल से चुना था। और हमारा बुलाए जाना जो है, हमारे चुने जाना अभी से नहीं, परंतु हमारे जन्म से पहले से ही है। हालेलुया। हमारे संसार के अस्तित्व से पहले। आप यहाँ पर ऐसे नहीं आ गए कि आसमान से गिरा और खजूर में लटक गया। हेलो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक मैं किसी को चाहूं कि मेरे पास आए, यीशु कहता है मेरे पास आ नहीं सकता। तो आपको कौन बुलाया? कौन लाया? शैतान को मालूम नहीं था। इसलिए जो है हर एक इंसान के पीछे, हर एक बच्चे के पीछे शैतान पड़ा हुआ है, दुष्टात्माएं पड़ा हुआ है, ताकि रोक सके। लेकिन इसको ये नहीं पता कि कौन पहले जाएगा। हालेलुया। कौन प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। वो रोकना चाहता है ताकि परमेश्वर के राज्य का वृद्धि ना हो, बढ़े नहीं। हालेलुया। वो रुकावट। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है मृत्यु का प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया। क्या प्रकाशमान किया? हेलो, उसने हमारे लिए मर गया और मरने के बाद क्या किया? मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता, जीवन, हेलो, और अमरता। हालेलुया। ये जीवन क्या है और अमरता क्या है? जीवन, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जो कोई मेरे द्वारा आएगा वो पिता के पास पहुंचेगा। हालेलुया। वो जीवन क्या है? यीशु ने कहा जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं आत्मा और जीवन है। हालेलुया। तो जीवन क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। वो जीवन क्या है? वो जीवन परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है हमारे लिए। हालेलुया। और अनंत जीवन क्या है? वो क्या बोलते हैं? अमरता क्या है? जब हम उस जीवन में चलते हैं तो अमरता का लाभ करते हैं। हालेलुया। अमृत को लाभ करते हैं, कभी नहीं मरते हैं हम। चाहे हमारे शरीर मिट्टी में मिल सकता है, लेकिन हमारे आत्मा परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए चुना गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाश किया, कर दिया। हालेलुया। सुसमाचार के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा प्रकट किया।
आपके अच्छे कामों के द्वारा प्रकट नहीं किया भैया, आपके अच्छे अच्छे कामों के द्वारा, आपके प्रार्थना करने के द्वारा प्रकट नहीं किया, आपको बाइबल पढ़ने के द्वारा, जो आप नियम के अनुसार, बाइबल पढ़ना अच्छा है, लेकिन लोग तो नियम बना लिए बाइबल पढ़ने का। लोग बाइबल पढ़ के यहाँ का दिमाग बढ़ाते हैं। जैसे कल प्रचार कर दो भाई बोल रहा था परमेश्वर का क्या बोलता है राज्य के बारे में। परमेश्वर का राज्य जो है वो आएगा। तो हम कौन सा राज्य में है? शैतान के राज्य में? प्रभु का लोग कौन से राज्य में है? मैंने आपको पहले कहा था कि जो दो राज्य है, एक राज्य है शारीरिक, एक है आत्मिक। हालेलुया। शारीरिक राज्य में शैतान का कब्जा है और परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया हालेलुया। आत्मिक राज्य में दो जन का कब्जा है, एक है पवित्र आत्मा का और एक है शैतान का, दुष्ट आत्माओं का। हालेलुया। शारीरिक राज्य में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह शरीर में आया ताकि शारीरिक राज्य पर हमारा जय पाए, और इसलिए कहा आकाश और पृथ्वी का, आकाश और पृथ्वी क्या है? आत्मिक नहीं है। हेलो, आकाश और पृथ्वी पर अधिकार मतलब क्या है? आत्मिक विषय नहीं। हालेलुया। सांसारिक विषय। हालेलुया। उसने कहा आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार अब मेरे पास है। हालेलुया। तो कौन सा अधिकार के कार्य कह रहा है? जो अधिकार उनके बेटे और बेटियां इस्तेमाल करेंगे उसके साथ चलते हुए। हालेलुया। ताकि शैतान वहां पर कोई पैर ना फैला पाए, टांग ना अड़ा पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा जाओ और सारे संसार में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। उसने नहीं कहा बकवास करो, जाकर प्रार्थना करो, हाँ बाइबल पढ़ना ज्यादा, हाँ घुटने में 8 घंटा प्रार्थना करना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हेलो हेलो। मैं सोच में पड़ जाता हूँ ये सारे प्रचारक कहाँ से आते हैं, कहाँ से दिमाग लाते हैं यहाँ पर। हेलो, बाइबल का पवित्र आत्मिक बातों से मिला कर जहां कहना चाहिए वहां पर आत्मिक बातों के साथ जो है सांसारिक बातें और बुद्धि को मिलाकर कहते हैं ये लोग। हेलो, और प्रचारक कहते हैं जैसे कि कल कह रहा था परमेश्वर का राज्य आने वाला है। हेलो भैया, परमेश्वर का राज्य कब आएगा? लोग उस प्रार्थना में बैठे हुए हैं जहां पर परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना सिखा रहे अपने चेले लोगों। क्या जैसा इच्छा तेरा स्वर्ग में है ऐसा पृथ्वी पर पूरा हो जाए। वो प्रार्थना कब सिखाया यीशु ने? हेलो, यीशु ने कब सिखाया वो प्रार्थना? पुनरुत्थान के बाद सिखाया, क्रूस में चढ़ने के बाद सिखाया कि क्रूस में चढ़ने के पहले सिखाया अपने चेलों को? हालेलुया। वो प्रार्थना जरूर करना है, लेकिन इस प्रार्थना का मतलब समझना है हमको और आपको। हालेलुया। वो फॉर्मूला है प्रार्थना का। जब हम कहते हैं जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में है ऐसे पृथ्वी पर पूरा हो जाए, वो कैसे पूरा होगा? जब हम पैर नहीं बढ़ाएंगे तो। क्योंकि वो इच्छा जो है, वो राज्य जो है मेरे अंदर में बसा हुआ है, परमेश्वर ने, प्रभु ने बसा दिया। आऊंगा मैं परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। कैसे पूरा होगा? जब हम उसके साथ चलेंगे नहीं, सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे। हम प्रार्थना करने से, बकवास से प्रार्थना करना, प्रार्थना करने का मतलब होता है घोषणा करना कि मैं क्या करने वाला हूं यीशु के साथ। हालेलुया। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु सुन ले और मेरा विचार कर दे। अरे प्रभु ने पहले ही विचार कर दिया हमारा आपका। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम घोषणा करते हैं कि हम ये करने वाले हैं यीशु के साथ, और आगे बढ़ जाते हैं। लोग तो प्रार्थना करते हैं 8-8 घंटा 9-9 घंटा बेकार का समय बर्बाद कर रहे हो भैया। जाके 8 मिनट भी अगर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करोगे, हो सकता है कोई आत्मा बच जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करने के खिलाफ नहीं हूं। अगर आत्मिक व्यक्ति प्रार्थना, बाइबल में लिखा हुआ है धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। वो धर्मी जन कौन है?
शारीरिक व्यक्ति, दिमागी व्यक्ति, 8-8 घंटे 10-10 घंटे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, बाइबल का बड़ा बड़ा प्रचार करने वाला व्यक्ति कौन है? वो धार्मिक कौन है? जो विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहराया गया है। और विश्वास के द्वारा धार्मिक कैसे ठहराया गया? विश्वास कहां से आया? सुनने के द्वारा परमेश्वर का वचन। हालेलुया। विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। वो विश्वास आया तो कैसे लिए आया? चुपचाप बैठने के लिए? 8 घंटा प्रार्थना करके उसको बर्बाद करो? हेलो, करो, दुख उठाओ। यीशु कहता है, पौलुस कहता है यहां पर, मेरे साथ दुख उठाओ। सुसमाचार के सामर्थ तब बाहर आएगा तुम्हारे अंदर से। हालेलुया, हालेलुया। उसका अंदर में दबा के मत रखो। आत्मिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति एक प्रार्थना, यीशु ने कहा प्रार्थना सिखाने से पहले, तुम्हारा मांगने से पहले पढ़ो, तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारा जरूरतों को। हालेलुया। इसलिए बकवास मत करो। बड़ा बड़ा प्रार्थना, ज्यादा प्रार्थना में बक करने वाला लोग जो है उसका प्रार्थना सुन लिया जाएगा, ऐसा मत समझो। आत्मिक व्यक्ति 1 सेकंड प्रार्थना करेगा, और जो इस तरह का दिमाग लगा व्यक्ति जो 8-8 घंटा प्रार्थना करके नहीं मिलता है, वो आत्मिक व्यक्ति 1 सेकंड का प्रार्थना ही मिलता है, एक शब्द के बाद। हेलो, पहले प्रार्थना करने से पहले आत्मिक व्यक्ति बनो। आत्मिक व्यक्ति बनो। आत्मिक व्यक्ति बनने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत होता है, और पवित्र आत्मा के साथ चलना जिसको पसंद है वही आत्मिक व्यक्ति और विश्वासी है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य जैसे स्वर्ग में ऐसे पूरा होगा। कैसे पूरा होगा? उसका राज्य तो वो तो स्वर्ग से, वो राज्य करता पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतर आया और हमारे दिल में बसने लगा। आएंगे परमेश्वर का वचन पर। अब हमारे 10 उद्धार करता, 11 पद से पढ़ेंगे। जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। 12 पद, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास रखा है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, उस ध्यान सुनिएगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, 14 पद, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। वो धरोहर क्या है? सुसमाचार। हम कौन सा रखवाला है? हमारा काम क्या है? सुसमाचार। वो सुसमाचार नहीं जिसमें मिलावटें पाया जाता है, जिसमें बुद्धि की मिलावटें, दिमाग की और सांसारिक बातों की मिलावटें है। वो बुद्ध नहीं, वो सुसमाचार नहीं, वो खर्रा सुसमाचार। पौलुस कहते हैं खर्रा सुसमाचार जब प्रचार किया जाता है तो दुख लगता है भैया, क्योंकि लोग ठुकराते हैं, लोग लात मारते हैं, लोग सामने दरवाजा बंद कर देते हैं, लोग मुंह में थूकने भी आते हैं। हेलो, हालेलुया। लेकिन हम शर्माते नहीं, ना डरते हैं। हालेलुया। जिसके अंदर में प्रभु का डर हो, परमेश्वर का डर हो, उसको कौन डराए? जिसके अंदर में परमेश्वर का डर हो उसको कौन डराए? कौन पैदा हो गया माय का लाल जो परमेश्वर के लोगों को डरा सके? शारीरिक व्यक्ति हर बातों में डरता है, आत्मिक व्यक्ति डराता है शैतान को और दुष्ट आत्माओं को। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति के आसपास भी दुष्ट आत्माएं चलना फिरना पसंद नहीं करता, आना भी पसंद नहीं करता है। क्यों मालूम है? क्योंकि आत्मिक व्यक्ति ही सच में असलियत में विश्वासी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो खरी बातें, तेरा पद, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। हालेलुया। जो खरी बातें,
लोग अच्छा अच्छा बातें प्रचार में सुनना चाहते, सफलता कैसे मिलेगा, कैसे रुपया आएगा भैया। लोग खोजते बोलते हैं यूट्यूब में, मोबाइल में, चर्चेस में, कहां कहां सोशल मीडिया में खोजने लगते हैं। भैया मेरा पसंदीदा प्रचारक चाहिए मुझे, जो मुझे सिर्फ कहे कि मैं कैसे सफल होने वाला हूं, कैसे मेरे पास पैसा आएगा, कैसे मेरे पास दौलत आएगा, कैसे मैं अमीर बनूंगा, कैसे अलौकिक चमत्कार होगा। अरे चमत्कार अलौकिक कार्य के पीछे बाद में दौड़ना, पहले यीशु के पीछे दौड़ना तो सीखो। यीशु ने चमत्कार किया, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम चमत्कार के पीछे दौड़ने लगो। यह अंत का समय है, यीशु का आना निश्चित है बहुत जल्द, और इससे पहले यीशु ने कहा कि यह सब कार्य बढ़ेगा ताकि लोग परखा जाए। लोग चमत्कार के पीछे दौड़ते हैं, पैसे के पीछे, सफलता के पीछे दौड़ते हैं, न यीशु के साथ चलते हैं। हेलो, अगर आपको माड़ भात मिले और साथ में यीशु बैठकर खाए मेरा साथ, मुझे माड़ भात मिले, सादा भात मिले, और यीशु ने कहा कि मैं तेरे साथ बैठकर तेरे साथ खाऊंगा, तो उससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। और लोग तो पेट के लिए यीशु के साथ कैसा रिश्तेदारी निभाते हैं वो तो आप खुद जानते हैं, उसको सिखाना नहीं पड़ेगा। यीशु ने कहा मैं तेरे द्वार पर खटखटाता हूं, जो मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके साथ आकर भोजन करूंगा। आज मैं अपने घर में अगर बिरयानी खाऊंगा तो वो मेरे साथ बैठकर खाएगा। हालेलुया। आज मैं अगर चर्च में आकर सिर्फ अगर आज अभी मैं अगर उपवास में हूं, प्रभु यीशु मसीह भी मेरे साथ उपवास में है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। अरे ओम परमेश्वर है जो हर वक्त हर समय मेरा साथ निभाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो क्या सोचते हो? लोग सोचते हैं मुझे ये पसंद नहीं है बाबू, मुझे भिंडी पसंद नहीं है, मुझे पटल पसंद नहीं है। लोग सब्जियों को भी पसंद खोजते हैं। वचन में यीशु कहता है जब तुम किसी के घर में जाओ, तुम्हारे सामने जो रखा जाए तुम खाओ। इसलिए कहा क्योंकि यीशु खुद बैठकर हमारे साथ खाना चाहता है। हालेलुया। और लोग तो घर का खाना पसंद नहीं करते हैं। भैया आज ये सब्जी क्यों बना? আমার পছন্দ নয়, आई डोंट लाइक। कैसे परमेश्वर का लोग हो आप? कैसे परमेश्वर लोग हो? कैसे परमेश्वर का लोग हो? कैसे आप विश्वासी हो? आप अपने आप में झांको। जो पसंद नापसंद का विचार करते हो, मुझे भी चाय पीना पसंद नहीं था। मैं लोगों के घर में जाता था और लोग सबसे पहले मेरे पास चाय लेकर आता था। मेरा दिल कहता था कि इसको कैसे बोलूं, ना खाऊं। पहले पहले मैं बोलता भी था। परमेश्वर ने मुझे एक दिन बताया, जब मैं खाना चाहता हूं तेरे साथ पीना चाहता हूं तो तुझे क्या फर्क पड़ता? तुझे क्या चाहिए? तू क्यों मेरा विरोध में खड़ा है? मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मैं सुधरना चाहता हूं, अब से पीऊंगा। हेलो, जो रखा जाए मेरे पास, अगर तू खाता है मेरे साथ तो मैं भी खाने के लिए तैयार। हालेलुया। हालेलुया। जो पसंद नहीं है आपको वही यीशु आपके साथ करना चाहता है। हालेलुया। और जो पसंद है आपका उससे दूर आपको कर परीक्षा लेना चाहता है, विश्वास की परीक्षा। हालेलुया। हालेलुया। 14 और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। धरोहर क्या है? पवित्र आत्मा आया है मेरे दिल में, पवित्र जो सुसमाचार, वो धरोहर क्या है मालूम है? सुसमाचार। हमको रखवाली करना नहीं आता, हमारे दिल में जो उद्धार कैसे आया? सुसमाचार सुनने के द्वारा आया। हेलो, उसको रखवाली कैसे करेंगे? हालेलुया। कैसे करेंगे वो रखवाली?
क्योंकि वो अगर रखवाली नहीं करेगा, उद्धार का वचन, सुसमाचार अगर जो मेरे दिल में बोया गया है, उसका अगर रखवाली नहीं करने वाला मेरे साथ होगा, तो मैं कभी भी उसको शैतान के हाथ में दे सकता हूँ। हालेलुया। तो कौन चाहिए मुझे रखवाली करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए? पवित्र आत्मा। वो सुरक्षा भी देता है। वो सुसमाचार जो हम सुनते हैं, वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के द्वारा सुनते हैं, उसको दिल में रखते हैं और उसको रखवाली भी करता है और उसको हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल और उसको लेकर हमें चलाता भी है। वो है पवित्र आत्मा। वो है पवित्र आत्मा। कोई इंसान नहीं है आप जैसा। आप दिमाग लगाते हो, आईने के सामने खड़ा हो जाना। हेलो। और आईने के सामने जाकर पूरा साफ सुथरा कर लेना अपने आप को, बाल उल झाड़ लेना, सब कुछ कर लेना, अपना कपड़े ठीक कर लेना। उसके बाद आधा घंटे के बाद, उसको वहां से निकल जाने के बाद आधा घंटे के बाद खुद को जांचना कि मैं ठीक हूं। उस समय तो आईना नहीं है। उस समय आप क्या करोगे? उस समय आप क्या करोगे? आपको लग रहा है कि मेरा बाल बिखर गया है, मेरे कपड़े थोड़ा इधर उधर हो चुका है, लेकिन दुख के बाद मेरे पास आईना नहीं है। जब तक आईना सामने में था, मैं खुद को सुधार लिया। अब आईना कहाँ मिलेगा? और लोग शारीरिक आईना खोजते हैं। अपने आप को सुधारने के लिए लोग शारीरिक आईना खोजते हैं। और इसने कहा कि वो भूल जाते हैं, लेकिन वचन के आईने में जो झांकता है, उसको पवित्र आत्मा सुधारता है। हालेलुया। वचन के आईने के सामने खड़े रहिए। वचन के आईने। हालेलुया। तू जानता है, 15 पद, एशिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर कह रहा है एशिया वाले सब उनसे फिर गए, मतलब वहां उसके विरोध में लोग चले गए क्योंकि वो खराब बातें करता था। हालेलुया। पसंद नहीं करता था, पौलुस को लोग पसंद नहीं करता था, मालूम है। लेकिन वही व्यक्ति है बाइबल का, नया नियम का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा को हमारे सामने लाने वाला। हालेलुया। जिसको आप पसंद नहीं करोगे ना, जो खराब बात बोलता है उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसी पर परमेश्वर का निगाहें हैं और उसी के साथ परमेश्वर चलना चाहता है। वो चीटिंग बाज, चाल चलने वाला, झूठ बोलने वाला, लोगों को खुश करने वाला, उसके साथ परमेश्वर नहीं चलता। अभी वो समय आ चुका है, लोग खरा, परमेश्वर खोज रहा है कौन खरा है, जो कहेगा या यीशु के पास आओ ना तो मर जाओ। हेलो। वो कहेगा चंगाई मिल चुका आप तुमको, अब चंगाई के धंधे में मत रहना, अभी तुमको प्रभु के पास आना है वचन के लिए। जो कहेगा वो खरा व्यक्ति है। पहले तो चंगाई मिला था। वो पास्टर जो हर समय प्रचार करता है चंगाई चंगाई चंगाई, उसने परमेश्वर के साथ पंगाई पंगाई लेके बैठा हुआ है, मालूम है। पंगा तो चंगा चंगा करके है, तो मालूम नहीं है। तो चंगाई जो है उसको भी लेके डूबेगा, साथ में उसका चर्च को भी लेके डूबेगा। हेलो। हालेलुया। जब से मैं प्रभु के पास आया हूं, पहले पहले मुझे लगा कि मैं चंगाई के पीछे दौड़ूं, चंगाई के पीछे दौड़ूं। प्रार्थना करता था, प्रभु ज्यादा से ज्यादा बीमारी चंगा करने वाला मुझे इस्तेमाल कर, अलौकिक चमत्कार के लिए। उपवास रखता था मैं। लेकिन मैं भूल गया था। एक दिन परमेश्वर ने वचन दिया, मैं अपने वचन को भेजूंगा और तुझे चंगा करेगा। हालेलुया। चंगाई परमेश्वर का वचन में नहीं है, वचन में है, चमत्कार में नहीं। हालेलुया। जहां चमत्कार होता है पहले खोज के निकालो चमत्कार करने वाला कौन है। जिसको आप देखते हो सफेद वस्त्र में पास्टर के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हो जाता है, वो पास्टर एक अभिषेक है। मैं अभिषेक के पीछे नहीं हूं, विरुद्ध में नहीं हूं। हालेलुया।
लेकिन वो व्यक्ति अगर सुसमाचार प्रचार करना और उसके लिए दुख भोगना छोड़ चुका है, उसका रखवाली करना छोड़ चुका है, तो वो क्या करने के लिए खड़ा है वहां पर? सिर्फ चंगाई, छुटकारा। यीशु क्या बोला? यीशु क्या इसलिए खड़ा था? यीशु का 3.5 साल जो मिनिस्ट्री था वो सिर्फ चंगाई कर रहा था ना, कि सुसमाचार भी बोल रहा था? हेलो, यीशु जब शुरुआत किया अपना मिनिस्ट्री, तो कहां से शुरुआत किया था? सुसमाचार से शुरुआत किया था ना अलौकिक कार्य से शुरुआत किया था? हेलो, यीशु ने क्या कहा? मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। उसके बाद बहुत बाद उसने काना नगर में जाकर अलौकिक काम किया, लेकिन वो भी कारण था पानी के लहू में बदलने के लिए, कि हमारे जो साधारण जीवन है वो यीशु के द्वारा असाधारण बन जाए और लहू बहाने से हमारा उद्धार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन। हम किसके पीछे दौड़ते हैं? किसके साथ हैं हम? पैसे के साथ? बुद्धि के साथ? हेलो, इस संसार में एक चीज की कमी है, मालूम है आपको? वो है परमेश्वर के प्रति डर। लोगों के अंदर में डर नहीं है, लोगों के अंदर में डर नहीं है परमेश्वर के लिए डर। और वो डर जब आता है तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर के लिए डर नहीं, वहां पर पवित्र आत्मा के काम नहीं है हमारे जीवन में। आज लोग तेल, पानी, झाड़ फूक, क्या क्या हो रहा है चर्चेस में, हम सुनते हैं और ताजुब रहते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि परमेश्वर उस गलत रास्ते में अगर मैं चला गया होता, तो आज आप जो जल्द आने वाले दूसरा जो आगमन है उसके लिए मैं आपके सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे आप चुनते नहीं। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने चुना ताकि मैं उसके आगमन के रास्ते को साफ सुथरा कर सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसका रास्ता जो है, उसका आने वाला रास्ता चमत्कार से साफ नहीं होता। उसका आने वाला रास्ता, जब यूहन्ना बपतिस्मादाता आया तो चमत्कार करते हुए यीशु को रास्ता बनने के लिए नहीं आया था। कितना चमत्कार किया यूहन्ना बपतिस्मादाता ने? भैया यूहन्ना बपतिस्मादाता ने कितना चमत्कार किया? जो कहा जाता है कि यीशु का आगमन से पहले उसका रास्ता बनाने के लिए आया था, तैयार करने के लिए, उसने कितना चमत्कार किया था? हेलो, जो लोग यीशु के आगमन से पहले चमत्कार अलौकिक कार्य मिराकल्स के पीछे दौड़ रहे हो, उनके लिए मैं सवाल करता हूं। जो कह रहे हैं कि यीशु का आगमन के रास्ता बना रहे हैं, हम तैयार कर रहे हैं क्योंकि यीशु जल्द आ रहा है। हेलो, जैसे यूहन्ना बपतिस्मादाता को भी यीशु ने नहीं भेजा कि तुम आकर चमत्कार चिन्ह कार्य करो, अलौकिक कार्य करो, मेरा रास्ता तैयार करो। उस तरह से द्वितीय आगमन से पहले भी ये काम हो परमेश्वर करने वाला नहीं। परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बदलता नहीं, जैसे कि तुम सोच में बदल चुके हो। दिमाग खराब हो चुका, दिमाग ठिकाने में लाओ। जब तक दिमाग दिल में नहीं आएगा और दिल के चलाए चलेगा नहीं, तब तक दिमाग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया नहीं जाएगा। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मादाता ने कहा, मेरे बाद जो आने वाला है वो संसार के पाप को, वो मेमना है जो संसार के सारे पाप को अपने कंधों पे लेकर चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी तरह बिरयानी नहीं खाया हो। लोग मिनिस्ट्री में खोजते हैं कितना अच्छा खाना मिले मुझे, कितना अच्छा जो है जगह मिले रहने के लिए। यूहन्ना बपतिस्मादाता कहाँ रहता था? जंगल में। उसका घर नहीं था क्या? घर था। हेलो,
क्योंकि परमेश्वर ने उसको इस तरह से रखा कि वो किसी के भरोसे में नहीं, परमेश्वर के भरोसे में जिंदा रहे। हालेलुया। और लोग तो आज चर्च में जो है किसके भरोसे जिंदा है? किसके भरोसे में? वो अच्छा से जानते किसके भरोसे जिंदा है। हालेलुया। अच्छा अच्छा खाना चाहिए, अच्छा अच्छा पहनना चाहिए। अरे परमेश्वर भी देगा। बाइबल में कहा है कि उस पंछियों को देखो आकाश में उड़ने वाले, ना वो बोता है ना काटता है। और उस घास को देखो जो फूल में है, फूल है जिसमें राजा सुलेमान भी उसको अपने आप को उस जैसा सजा नहीं पाया। तुम सबसे पहले मेरा राज्य धार्मिकता की खोज करो, ये सांसारिक चीज तुमको उससे ज्यादा मिलेंगे। हालेलुया। मिलेंगे। राज्य धार्मिकता की खोज। यीशु ने नहीं कहा कि राज आएगा तब खोज करना। हालेलुया। राज है। उल्टा पुल्टा प्रचार करना बंद करो। परमेश्वर का राज्य हमारे दिल में है, आपके दिल में। जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। आत्मिक जन हमेशा परमेश्वर के राज्य में पाया जाता है, और जिसको कहा जाता है सांसारिक नाम से विश्वासी। हालेलुया। 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 लेकिन आप कौन सा विश्वासी हो? आप कौन सा विश्वासी हो? क्या साबित करने को निकले हो आप? मैं विश्वासी जो सुसमाचार के लिए थोड़ा सा भी दुख उठाना नहीं पसंद करता। हराम का जिंदगी जी रहे हो आप। लोगों को बच्चा संभालने में समय है, लोगों को पैसा कमाने का समय है, लोगों को रुपया कमाने का समय है, लोगों को सब कुछ करने का समय है, लेकिन दुख उठाने के लिए, जो सुसमाचार के लिए, क्योंकि वो काम तो पसंद नहीं लोगों। क्यों दुख उठाने के बारे में बता रहा है मालूम है? सब कुछ जिसमें कुछ लाभ मिलता है, स्वार्थ पूरा होता है, उसको करने के लिए लोग आगे आएंगे। क्यों? उससे पेट भरेगा, उससे पैसा मिलेगा, उससे जरूरतें पूरा होगा सांसारिक रूप में। इसलिए जो दुख की बात नहीं है। लेकिन दुख के बाद सुसमाचार प्रचार करने में क्यों है मालूम है? क्योंकि वहां पर पैसा नहीं मिलता, वहां पर परिवार को छोड़ना पड़ता है, वहां पर बच्चा संभालते संभालते कभी कभी बच्चा लेकर भी निकलना पड़ता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, कभी बच्चा को घर में छोड़कर भी निकलना पड़ता है, नौकरी भी छोड़ना पड़ता है। हेलो, नौकरी सुसमाचार प्रचार करते समय नौकरी में मालिक के सामने गुस्सा का सामना करना। तू नौकरी में क्यों नहीं आया? मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा था पास्टर भाई साहब, सर जी मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा था। हेलो, आज कल से तू नौकरी में मत आना। अब भाई मुझे नौकरी दो, कल से सुसमाचार प्रचार में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो सच्चा इंसान बोले क्या मालूम है? भाड़ में गया तेरा नौकरी, मेरा सुसमाचार के दुख उठाना पहला है। क्योंकि वो जब मैं करूंगा वो दुख उठाना मेरे हानि के लिए नहीं, मेरे अच्छाई के लिए है। हालेलुया। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति के रूप में खड़ा होऊंगा और उसी से परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रसन्न होता है। खोजो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बातें। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बातें आपके दिमाग में नहीं, आपके दिल में पाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें दिमाग में नहीं, दिल में पाया जाता है। हालेलुया। और जिनका दिल यीशु में है वो उसके प्रसन्नता में पाया जाता है। हालेलुया। और कौन यीशु में है? जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। आइए आंखों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के पास कि परमेश्वर मैं आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि उसको आप खुश करे, प्रसन्न करे। तो आपके सोच, आपके विचार से नहीं, परंतु सेवकाई से कीजिए। क्योंकि आप बुलाए गए हैं पवित्र बुलाहट से, जो सेवा करने वाले बुलाहट है। सुसमाचार प्रचार की सेवा, सुसमाचार की सेवा, वो धरोहर, वो मूल्यवान धरोहर जिसको रखवाली करने का काम करना है, वो रखवाली जो पवित्र आत्मा आप में होकर करेगा। अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए कि आप किस कारण से बुलाए गए हैं। आपको अगर रोटी खिलाया गया, कुछ दिया गया है, तो दूसरे बार आए हैं लेने के लिए, सुधर जाओ।
क्योंकि यीशु दिया था आपको यह बताने के लिए, कोई चमत्कार, कोई चिन्ह कार्य, कोई चंगाई यीशु ने किया था इस कारण से आपको बताने के लिए कि मैं बाकी का आगे का ख्याल तेरा रखूंगा, मेरे पीछे हो ले। अगर तू मुड़ेगा तो मेरा सेवा का योग्य नहीं। हालेलुया। मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। यीशु के पीछे चलना है निस्वार्थ होकर, कुछ पाने की आशा नहीं। बीमारी चंगा हो चाहे ना हो, कुछ मिले चाहे ना मिले, कभी कभी बीमारी का चंगाई परमेश्वर रोक देगा, यह परखने के लिए कि आप जो है चंगाई पाने के लिए आए हैं यीशु के पास, ना कि यीशु के लिए आए हैं। कभी कभी परमेश्वर जो है इस तरह से परखता है कि हमारे सामने के चीज को हमारे सामने से वो आड़ में लेके चला जाता है, ताकि हमको परख सके कि ये किस लिए आया है, मेरे लिए आया है ना कि कुछ पाने के लिए आया है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का राज्य लेने में नहीं देने में है। उसका स्वभाव अपनाना है आपको। कुछ लेने के लिए आए हैं तो ज्यादा देर आपको मिलेगा नहीं। अगर फिर भी आप लेना चाहेंगे तो यीशु जगह बदल जाएगा, मालूम है, व्यक्ति बदल जाएंगे। लेना शुरू रहेगा, लेकिन पहले क्या था मालूम है? पहले ध्यान से सुनिएगा, ये बात को आंख बंद करते हुए भी सुनिए। पहले परमेश्वर ने दिया था, और जब परमेश्वर देना बंद कर देगा तो शैतान क्या होगा मालूम है? जैसे मछली पकड़ने के लिए टोप डालता है, मालूम है, टोप कांटे में, ऐसे जो है शैतान डालेंगे, और वो भी आपको लगे कि मुझे दिया जा रहा है, लेकिन क्या होगा मालूम है? आप फंस जाएंगे उसके हाथ में। लेने वाले लोग बहुत जल्दी फंसते हैं, जो लेने के लिए यीशु के पास आते हैं वो शैतान के हाथ में ज्यादा फंसते हैं, मालूम है। अगर शैतान के हाथ में ज्यादा फंसना नहीं चाहते आप तो लेने वाला मन लेके मत आना। और आप सोच रहे हो कि मुझे मिलेगा क्या था, अगर मैं लेने के लिए नहीं आऊंगा तो मुझे कैसे मिलेगा? अरे यीशु ने जब आपको बुलाया है तो आपका सारा ख्याल रखने के लिए बुलाया है। उसने कह दिया है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सांसारिक चीजें तुमको यही मिल जाएगी। सांसारिक चीजें क्या है? आपका शरीर भी संसार से है, इसी मिट्टी में मिल जाएगा। वो बीमारी भी संसार से है, जो बीमारी आप में पड़ा है, जो जरूरत आप में पड़ा है वो भी संसार से है। लेकिन आत्मा जो स्वर्ग में परमेश्वर के पास लौट जाएगा, वो कौन सा मुंह लेके जाएगा? कौन सा मुंह लेके जाएगा? आप कौन सा मुंह लेके उसको भेजोगे? जरूरत वाले मुंह लेके वहां पर भी जाके मांगने लगोगे, तब वहां पर भी जाके आत्मा को बोलेगा भाई मेरे लिए मांग लेना। तुम वहां पर भी जाके मांगने लगोगे। ये मांगने वाले इंसान ऐसे है, मांगना नहीं छोड़ते, हर जगह में मांगना पसंद करते हैं। हर में जगह चुपचाप बैठ, हर जगह मांगना पसंद करता है। हालेलुया। आंखों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पवित्र निरंकारी दयालु करुणामय सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके आदर करता हूं, आपके महिमा करता हूं। प्रभु जी मैं जानता हूं कि आज आपने जो वचन रखा हमारे सामने वो सचमुच में अगर हम इसको मानकर चलेंगे प्रभु से पिता, तो हम सचमुच में आत्मिक व्यक्ति कहलाएंगे। आपको पसंद करने वाला व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति है। इस बात को आपने हमारे सामने रखा। विश्वासी वो है जो आत्मिक है, शारीरिक नहीं। प्रभु हमें सहायता कर, जिस तरह से तूने मुझे अगुवाई किया है, यहां पर मौजूद हर एक का अगुवाई कर, ताकि कोई भटके नहीं, कोई गिरे नहीं, कोई छूट ना जाए, परंतु प्रभु आपके साथ हर एक जुट जाए उस रास्ते में जहां पर स्वर्ग और परमेश्वर से मिलना होता है। हम पसंद नहीं करना चाहते अपने स्वभाव, आचरण, अपने बातों, अपने कार्य से, अपने बुद्धि से, परंतु हम पसंद करना चाहते हैं उस सुसमाचार के लिए दुख उठाने से। हालेलुया। जो कि एक विश्वासी का एकमात्र कार्य है, जिस कार्य के लिए आपने हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया है। वो सहायता कीजिए ताकि हम आप में होकर चले, आपके साथ होकर चले, ताकि हम प्रभु संसार का ना कहलाए परंतु आपका कहलाए। प्रभु हम एक आत्मिक व्यक्ति कहलाए, संसारिक शारीरिक व्यक्ति नहीं।
सारा आदर महिमा आपको करते हैं, आपको ऊंचा करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा को, अपने सारे अंगों को, अपने सारे कर्नल माइंड्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। धार्मिकता के उस हथियार होने के लिए सौंपते हैं। प्रभु हमें इस्तेमाल कीजिए ताकि हम प्रभु वो खरा व्यक्ति कहलाएं जो कि आपके दूसरा आगमन के लिए प्रभु हम उस साफ सुथरा रास्ता जो कि वचन से तैयार होता है, सुसमाचार प्रचार से तैयार होता है, उस काम में हम पूरा उस काम को कर सके। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं फिर से प्रभु। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को आपके एकमात्र पुत्र नासरतीय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन।